मुग़ल ख़ानदान अपनी ईद की शानदार तक़रीबात के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। हंसी मूसीक़ी और त्यौहार के पकवानों की मज़ेदार महक हलचल एक हलचल मचाने वाले बाजार की याद दिला रही थी, मुतहर्रिक और जिंदा। लेकिन इस साल चीज़ें मुख्तलिफ महसूस हुईं। मामूल की अफरातफरी के बावजूद उनके घर पर एक गहरा बादल लटका हुआ था जो शोर को कम कर रहा था। खाला फातिमा, जो हाल ही में अपने प्यारे शौहर चचा अहमद को खोने के बाद बेवा हुई है, त्योहारों के दरमियान खामोशी से बैठी थीं। इसकी रूह आधी रात को सरगोशी की तरह खामोश थी। चचा अहमद खानदान के अपने ही खुशामद के उस्ताद थे। अपनी मुताद्दिद कहकहों और पुरानी कहानियों से उनकी बहुत खुशियों को तरतीब देते थे। बच्चों ने देखा कि उनकी सबसे प्यारी खाला फातिमा की खामोशी पिछली ईदों की रौनक के बिल्कुल बरक्स थी। मुख के हलचल से भरे रहने वाले कमरे के एक पुरसुकून कोने में उन्होंने एक मंसूबा बनाया, सनशाइन प्रोजेक्ट। इसकी आंखों में चमक वापस लाने के अज़्म के साथ उन्होंने खानदान को एक सादा लेकिन पुरजोश काम के साथ इकट्ठा किया। हर रुकन को कागज के कटे हुए सितारे पर चचा अहमद की प्यारी याद लिखनी थी। दिन भर घर चमकती यादों की कहकशा में बदल गया। छिलकाव और धूप से भरे माहीगीरी के दौरों की यादें, जले हुए कबाबों पर हंसी में खत्म होने वाले बावर्ची खाने में होने वाले हादसात की कहानियां और गर्म जोशी और इफ़हाम व तफ़हीम की खामोश कहानियां सिर्फ इसके साथ शेयर की गईं। हर सितारा हंसी, आंसू और सुकून के सरगोशियां लेकर गया। जैसे ही सूरज का नुज़ूल शुरू हुआ कि हल्के झोंके ने ताज़ा चमेली की खुशबू को घर तक पहुंचाया, जमा होने के वक्त का इशारा दिया। लॉन्ग रो में जो अब सितारों की यादों के झिलमिलाते बुर्ज से मुज़य्यन है, मुग़ल ख़ानदान खाला फातिमा का इंतज़ार कर रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो इसकी आंखें हैरत से फैली हुई हैरत अंगेज़ नज़ारे पर, इसके चारों तरफ इसके अजीज़ अहमद की चमकती हुई यादें। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर एक को पढ़ रही थी। इसकी उंगलियां हाथ से लिखे हुए अल्फाज को यूं चर रही थीं जैसे हर याद की नरमी को जज़्ब करने की कोशिश कर रही हो। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन ये गम के आंसू नहीं थे। ये इसकी सिसकियों से टूटती मुस्कुराहट थी जो शिफा याबी की बात करती थी। हर एक याद उसके दर्द वाले दिल के ताने बाने में एक सिलाई थी। उनके बुर्ज के बिल्कुल दिल में मुग़ल ख़ानदान खड़ा था, देख रहा था, महसूस कर रहा था। गर्मी फैल गई। जैसे ही गुरूब आफ्ताब ने उन पर अपनी सुनहरी गिले लगाई, खाला फातिमा आखिरकार एक चमकीली मुस्कुराहट के साथ खानदान की तरफ मुतवज्जे हुई जो इतने सुरमई महीनों में पहली थी। इसने अकीदत से सरगोशी की, ईद की रोशनी है। उन लम्हात में खानदान ने न सिर्फ एक त्यौहार में हिस्सा लिया, बल्कि इस इत्तेहाद में जो जोड़ता और शिफा देता है, सुगवारों को तसल्ली देने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बाज़गश्त। वाकई एक बाबरकत ईद है।